राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो चुकी होगी। कल सीपीयू मेंस का एग्जामिनेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। पेपर से पहले इन चीज़ों का डिस्कशन करना थोड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट था कि एडमिट कार्ड कलर लेके जाना है, ब्लैक एंड व्हाइट लेके जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कैसा भी एडमिट कार्ड आप लोग लेके जा सकते हो। नॉर्मली आपको अपना एक एडमिट कार्ड लेके जाना है, प्लस उसके साथ एक वैलिड आईडी प्रूफ। मेनली आप आधार कार्ड लेके जाना। अगर उसके साथ कुछ ले जा रहे हो, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ा है, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आधार कार्ड के अंदर फोटो वगैरह थोड़ा पुराना हो, तो कुछ अदर आप अपनी आईडी ले जा सकते हो। लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड प्लस आधार कार्ड ये लेके ही जाना है। जो भी आईडी आपने लगाई थी, या फिर आधार कार्ड तो मेन ही है, मतलब आधार कार्ड ही देखते हैं मोस्टली। तो आपको अपना एडमिट कार्ड और आधार कार्ड प्लस एक फ़ोटो लेके जाना। ऐसा भी नहीं है कि आप वही वाला फ़ोटो लेके जाओ जो उस टाइम में आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था। आप कोई भी फ़ोटो लेके जा सकते हो। रिकग्नाइजेशन के लिए फ़ोटो की ज़रूरत पड़ती है और कहीं कहीं सेंटर पे फ़ोटो देखते भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप फ़ोटो लेके जाना, ठीक है। तो तीन चीज़ें, एडमिट कार्ड और अपनी आईडी, जिसमें आधार कार्ड ले जा सकते हो और अदर कोई आईडीज़ हो आपके पास तो उसे भी ले जा सकते हो, प्लस एक फ़ोटो लेके जाना है। ये चीज़ें आपको तीन लेके जानी है। कोई भी पेन वगैरह अलाउड नहीं होगा। प्लस रफ शीट भी आपको मिलेगी। मेनली इंग्लिश का पेपर आता है सीपीयू मेंस में, लेकिन रफ शीट भी मिलती है। अगर आपको किसी प्रकार की नीड हो, कुछ भी चीज़ क्लोज टेस्ट वगैरह में अगर कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिले, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उसकी, लेकिन वो भी रफ शीट भी आपको वहाँ पर प्रोवाइड होगी। 2 घंटे का प्रॉपर टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। यही दूसरा पॉइंट है कि 2 घंटे का आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। 2 घंटे के अंदर प्रॉपर तरीके से आपको शुरू से लेके एंड तक पूरे एग्जामिनेशन को कंप्लीटली करना है। मैं अपने एक्सपीरियंस के ब्याह पे आपको बताऊं, मेरा स्कोर सीपीयू मेंस 2023 के अंदर 184 आउट ऑफ 200 है। मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको पेपर जब आप अटेम्प्ट करो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को डिमोटिवेट हो रहे होंगे कि हो सकता है कि उनके अभी लेटेस्ट कोई मॉक टेस्ट दिया हो जिसमें कम स्कोर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे आपको एक फ्रेश एग्जामिनेशन देने जाना है। जो भी प्रिपरेशन आपने अब तक की है, जो भी स्टूडेंट्स हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैंने प्रोवाइड ना की हो अपने टेलीग्राम चैनल पे। वोकेबलरी से रिलेटेड या ग्रामर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वोकेबलरी से रिलेटेड, मैंने सारी वोकेबलरी प्रोवाइड कर दी अब तक। 2021 से 24 तक की कंप्लीट वोकेबलरी, 18-19 की भी वोकेबलरी प्रोवाइड की थी, प्लस एक ई बुक भी प्रोवाइड की थी जिसके अंदर इतनी सारी वोकेबलरी थी, कम से कम 2000 के अप्रॉक्स वोकेबलरी थी टोटल अब तक जो मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। जो मेनली एसएससी के एग्जामिनेशन और मेनली सीपीओ को टारगेट कर रहे थे, तो मेनली सीपीओ मेंस के एग्जामिनेशन से ही रिलेवेंट थी। अगर आपने अच्छे तरीके से उन सबको अच्छे से कवर किया, अच्छे से पढ़ा है, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ वोकेबलरी से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। एक आध क्वेश्चन की नहीं कह सकते, एक्सेप्शनल है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन होगा। बाकी आपने अगर प्रीवियस ईयर वोकेबलरी को अच्छे से पढ़ा है और अपनी ग्रामर को और अपने बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज किया, प्लस कुछ मॉक टेस्ट भी लगाए हैं, अगर आपका यहाँ पे एवरेज स्कोर 160 तक आ रहा था, तो वहाँ पे एक अच्छा स्कोर ही होगा। यही मेरा अनुभव है और बहुत अच्छे से आपका एग्जामिनेशन भी होगा। प्लस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में इस तरीके से रखना है कि जैसे जब भी जो भी आपने प्रिपरेशन अब तक की है, उस प्रिपरेशन को अभी किसी भी चीज़ से आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। अपने पेपर में अपना बेस्ट देना है, ऐसे सोचना कल एक नॉर्मल दिन है, आपको एग्जामिनेशन देने जाना है। ना तो इन चीज़ों को सोचना कि आपको कितना स्कोर टारगेट करना है या कुछ बनना है। आपको मैक्सिमम जितना पेपर आपसे हो सकता है, अगर किसी पे 200 नंबर का एग्जामिनेशन आता है पूरा 200 नंबर, तो वो 200 नंबर का ही सोचेगा। ये तुमने सोचेगा कि मेरे को 300 प्लस लाने और इस पोस्ट को टारगेट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी सेफ स्कोर वगैरह नहीं सोचना। अभी मैक्सिमम ही जितना अटेम्प्ट हो सकता है पेपर को अटेम्प्ट करें। 2 अटेम्प्ट में पूरे पेपर को सॉल्व करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आपसे आते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से 200वें क्वेश्चन तक होंगे सीरियल नंबर, आपने पहला क्वेश्चन देखा आपसे आ रहा है, देन अच्छे से उस क्वेश्चन को रीड करके टिक करना है। ऑप्शंस को थोड़ा अच्छे से देख लेना, कभी कभी ऑप्शंस में टिक करने में गलती हो जाती है, तो ऐसी गलती नहीं करनी। अच्छे से पेपर को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में अटेम्प्ट ना हो, उन्हें मार्क फॉर रिव्यू कर लेना। उन्हें क्वेश्चंस को बाद में इतना टाइम बचता है, आप आराम से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये थी स्ट्रेटजी, बहुत अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। और जिन भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल से पढ़ाई की है, मतलब जो भी पीडीएफ वगैरह को फॉलो किया है, वोकेबलरी में उनको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। प्लस आप लोग, एक बार मैंने वो भी डाल दी थी अभी लेटेस्ट में, आज और कल में डाली है, करेक्टली स्पेल्ड सीजीएल 2022, सीजीएल 2023 और सीजीएल 2024 में जो करेक्ट स्पेलिंग्स पूछी गई थी, करेक्ट स्पेलिंग्स या इनकरेक्ट स्पेलिंग्स,
बेसिकली जो स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चंस सीपीयू मेंस में स्पेलिंग से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो बेसिक सी गलतियां होती हैं, एक ही गलती या एक ही गलती हो जाती है वर्ड्स में, उनको नहीं करना है, ठीक है। मैंने वो स्पेलिंग्स एक बार डाल दी हुई है टेलीग्राम पे, आप चलते फिरते उन्हें देख भी लेना एक बार, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बहुत ही अच्छा एग्जामिनेशन होगा। 3 स्टेप्स को फॉलो करके चलना है। सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाना, कुछ भी भूल मत जाना, और सेफली टाइम से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, जो भी वैलिड आईडी प्रूफ उसके साथ आप पे हो तो उसे ले जा सकते हो, प्लस एक फोटो लेके जाना है। ये चीज़ आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जानी है। प्लस एक मेरे फ्रेंड के साथ भी एक प्रॉब्लम हो गई है कि उसका एडमिट कार्ड ही नहीं आया सीपीयू मींस का। पता नहीं, जब जो स्टेटस आया था उस टाइम पे स्टेटस उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पासवर्ड वगैरह गलत है या कोई भी दिक्कत है, पर कोई दिक्कत हो गई थी शायद। अगर आप में से भी किसी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल या ईमेल वगैरह एसएससी को करोगे तो हो सकता है अब दिक्कत हो, मतलब अब वो उसका रेस्पॉन्स ना कर पाए तो आप एसएससी के हेडक्वार्टर में सीधा कांटेक्ट कर सकते हो, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। इसके लिए यही सॉल्यूशन है, जो आपके नज़दीकी हेडक्वार्टर हो। बाकी सब लोगों के एडमिट कार्ड आप लोगों में से आ ही चुके होंगे। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर को देके आना है। लेकिन एक चीज़ जरूर है, जो भी स्टूडेंट्स ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखा था तो उनको मेनली टारगेट सीपीयू मेंस को ही किया है, तो बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड किया गया और उनको बहुत हेल्प मिलेगी कल एग्जामिनेशन में, आप खुद देख सकते हो। बाकी आप अपना रिव्यू और फीडबैक तो फिर दोगे ही पेपर को देने के बाद। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप एग्जामिनेशन दे लोगे आप आराम से उसके बाद प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करेंगे कि कैसा पेपर गया है, कैसा क्या रह सकता है, कैसी चीज़ें रह सकती हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिकॉज सीपीयू 2023 के अंदर जब मैंने प्री मेंस अगर ये सब चीज़ों को दिया था तो मेरा ओवरऑल स्कोर जो था 348 आउट ऑफ 400 ये स्कोर रहा था। एक एक चीज़ को देखेंगे कि कितने मार्क्स पे क्या सिनेरियो रह सकता है, ठीक है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है, जब आप एग्जामिनेशन देने जाओ तो ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम्स ऐसा होता है, हमारे आसपास कोई स्टूडेंट बैठा है तो हो सकता है वो परेशान करने की कोशिश करे, आपसे उससे कोई कम्युनिकेट नहीं करना है स्टार्टिंग में। क्योंकि क्या होता है, अगर कम्युनिकेट करोगे, अगर उसे लग रहा है कि हाँ इससे कुछ पूछ सकता हूँ, तो बीच एग्जामिनेशन टाइम पे कोई दिक्कत आए बेकार में, वो डिस्टर्ब करे, आपका टाइम बेकार हो, तो ऐसी गलतियाँ ना करें। किसी से बात नहीं करनी जब तक आपका पेपर ना हो जाए। जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए उसके बाद आप किसी से भी बात करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 घंटे को प्रॉपर यूटिलाइज करना। एक ये भी प्रॉब्लम थी, एक कमेंट आया था कि पेपर बहुत जल्दी हो जाता है, मेरा 1 घंटे में पेपर हो जाता है, किसी का 1.5 घंटे में पेपर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, आपको पेपर को जितना भी जल्दी पेपर हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। पेपर को पूरे 2 घंटे, जो क्वेश्चंस आपसे डाउट में थे या मार्क फॉर रिव्यू कर रहे थे, उनको पढ़कर आपको पूरे 2 घंटे पूरे यूटिलाइज करने एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 2 घंटे हमको मिले हुई है, इसीलिए आपको ये चीज़ सोच के जानी है। ये पॉजिटिव ही चीज़ है। मैंने तो हर एग्जामिनेशन के अंदर ये चीज़ नोटिस भी की है कि जब हम ये सोच के जाते हैं हम एक मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हर किसी को ये प्रॉब्लम होती है, डर लगा रहता है अंदर से, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट इन सब चीज़ों को कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब पेपर एक बार शुरू हो जाएगा ना, शुरू के 2-3 मिनट के बाद ही पता भूल जाओगे क्या हो रहा है, फिर 2 घंटे बाद ही पता चलेगा कि हमारा पेपर हो गया। तो ये चीज़ है, तो किसी भी चीज़ की कोई टेंशन लेनी नहीं है, एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। योर एग्जामिनेशन विल बी सुपर। ओके, बाद बाकी एग्जामिनेशन के बाद मिलते हैं, कैसा एग्जामिनेशन होता है, कैसा पेपर आता है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन।